मोशंस के दौरान काफ़ी मात्रा में दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है। मोशंस के बावजूद भी आधा घंटा 1 घंटा तक जलन सनसनापन हमको फील होते रहता है। लैट्रिन क्लियर नहीं होता है, कब्जियती रहता है, खाने का मन नहीं करता है। साथियों, पाइल्स हो गया है, ये बात हम सब समझते हैं। बट आज के वीडियो विशेष इसी बात पे है, क्योंकि जब भी हमें इन प्रकार समस्या को फेस करना पड़ता है, सबसे पहले हम मेडिकल से या किसी भी प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास से पाइल्स के विषय में हम कुछ सलाह परामर्श या मेडिसिन ले लेते हैं। तो हमें आज जानना है इन सब समस्या का कारण सिर्फ पाइल्स ही नहीं होता है। आपको हम एक बात बताना चाहूँगी, पाइल्स नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, यानी इंटरनल हेमरेड और एक्सटर्नल हेमरेड। इंटरनल हेमरेड जो होता है उस समय पे हमें तो किस फील ही नहीं होता है स्टार्टिंग में कि मेरे को पाइल्स हुआ है कि क्या हुआ है। जब एक्सटर्नल हो जाता है तब मानते हैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट इसका साथ में जुड़ा हुआ रहता है एनल फिशर। जब एनल फिशर का समस्या हमको फेस करते हैं तो उस समय पे हमको पेन, ब्लीडिंग, ये सब सनसनापन या जलन, इन सब समस्या हमको ज़्यादा फील करना पड़ता है। साथियों, अगर आपका साथ में भी ऐसा समस्या है तो जल्दी से जल्दी आपको किसी डॉक्टर का पास जाना चाहिए एवं आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो उसी एक डॉक्टर के माध्यम से ही होना चाहिए। मेरे को क्या हुआ है, पाइल्स हुआ कि फिशर हुआ, ना कि आपको फिस्टुला हो गया है। काफ़ी समय पे ऐसा दिखाई पड़ता है, जो पेन जो हमको फील हो रहा है, इस पेन का कारण कहीं ना कोई फिस्टुला का साइड में हमको डाइवर्ट कर रहा है। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला दैट मीन्स एक भौकुंदर जैसा जिसको बोला जाता है, एक घाव होता है। काफ़ी आदमी कहता है कि जो हमको लैट्रिन का द्वार के आजू बाजू में एक पॉइंट में 6 महीना बाद में एक बार फुंसी हो जाता है या 2 महीना बाद में एक बार फुंसी हो जाता है। इस फुंसी हमको फट जाता है, बट फिर 2 महीने बाद में इस फुंसी रिटर्न आ जाता है। ऐसा बहुत पेशेंट है जिन्होंने काफ़ी जगह पे ट्रीटमेंट करने के चलते बहुत समय बिता चुके हुआ है, 2-4 बार ट्रीटमेंट भी करवा लिया हुआ है, बट फिर दौरान उनको इस फिस्टुला का समस्या दिखाई पड़े हुआ है। फ्रेंड्स, पाइल्स, फिस्टुला, हाइड्रोसिल एवं फिशर, इन सभी बीमारी का मेरे पास में विदाउट सर्जरी में आयुर्वेदिक पद्धति से एक बेहतरीन ट्रीटमेंट का उपलब्ध है। जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको एडमिट लेने का आवश्यकता नहीं है, यानी आप घर से आते जाते अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। आयुर्वेदिक माध्यम से ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये सोचना भी नहीं है जो कि हो सकता है 6 महीना, 7 महीना, साल भर हमको मेडिसिन करवाना पड़ेगा। ये आपको किसी प्रकार का सोच रखना ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्लिनिक में आज तक का रिकॉर्ड में लमसम अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीना के भीतर में 75% ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्रिटिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके लिए 2 महीना तक समय लग जाता है, बट आपका जो भी समस्या है, इस समस्या तो समाधान के बाद तो छोड़िए, कम से कम रिलीफ तो मिल जाएगा 10-15 दिन के भीतर में, और उसको बाद कम्प्लीटली आपको जब क्लियर करना पड़ेगा तो उसके लिए तो कुछ समय तो आवश्यकता है ही। और साथ में फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहेंगे आपको, हमारा क्लिनिकल जो भी ट्रीटमेंट आपको होगा, ट्रीटमेंट से पहले एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा जाएगा अगर आपका बीमारी निर्धारित दिया गया समय के अंदर पे कंप्लीट नहीं किया जाए तो आपको पूरा पैसा फिरता कर दिया जाएगा। साथियों, एक बार सेवा देने का मौका दे और आपका ट्रीटमेंट आपको पूरा तरीके से किया जाएगा, इसका आशा हम दिलाता हूँ आपको। आज तक हमारा क्लिनिक का 1.5 लाख पेशेंट का रिव्यू हम दे सकता हूँ। इन सब पेशेंट काफ़ी परेशान थे, जिन लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट किया हुआ है, हमारा क्लिनिक से बहुत सुस्त हो गया हुआ है। और साथ में एक बात और भी है, हमारा क्लिनिक से अगर किसी भाइयों ने या किसी बहनों ने ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या करवाएंगे तो उनके साथ में एग्रीमेंट में ये भी स्पष्ट रहेगा, अगर इन फ्यूचर कभी भी इस बीमारी आपको लौटने दिखाई पड़े, यानी इस बीमारी को आपको फेस करना पड़े, इसका समस्या आपको भोगना पड़े, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट का सुविधा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज इतना दूर, आगे फिर मिलते हैं डिटेल्स में, अलग अलग विषय में, अलग अलग बीमारी के बारे में, कैसा बीमारी होता है, कैसा इसका घरों ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, किस सिचुएशन पे हमको 100% डॉक्टर को साथ में कंसल्ट करना चाहिए। इन सब बातों पे फिर दूसरा वीडियो पे मिलते हैं। तब तक नमस्कार।